हर हर महादेव दोस्तों। मैं आपके सामने एक छोटी सी एकादशी की व्रत कथा लेके आई हूँ। इस एकादशी को ज्येष्ठा एकादशी, निर्जला एकादशी एवं भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ, कठिन और पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। इसका महत्व श्री विष्णु के भक्तों के लिए अत्यंत विशेष है। महाभारत काल की बात है। एक दिन भीमसेन ने महर्षि व्यास से पूछा, हे महर्षि, मेरे सभी भाई माता कुंती और द्रौपदी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, भूख सहन ही नहीं होती। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे व्रत का पुण्य मिल सके, लेकिन रोज व्रत न करने पड़े? तब महर्षि व्यास ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष में एक ही एकादशी का व्रत कर लो तो सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य देगा। यह व्रत है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तुम जल तक ग्रहण नहीं करोगे, लेकिन भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा और कथा सुनोगे और कहोगे। भीम ने व्रत का संकल्प लिया। यह व्रत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा किया। तभी से इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। आइए हम इस व्रत का महत्व भी जान लें। यह व्रत जल सहित किसी भी आहार के बिना रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला अर्थात बिना जल का कहा गया है। इस व्रत करने से सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वालों को पाप से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक है जो पूरे वर्ष एकादशी व्रत नहीं कर पाते। आइए हम इस व्रत के करने के कुछ नियम जान लेते हैं। हमें सुबह प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करने चाहिए। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप इत्यादि जलाने चाहिए। पूरे दिन उपवास रखें, जिस उपवास में जल भी ग्रहण नहीं करना है आपको। फिर रात्रि के समय रात्रि जागरण करें। भगवान की भक्ति में लीन रहें। भगवान की कीर्तन करें, भजन करें। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके दान पुण्य करें और अन्न जल का सेवन न करें। ये तो रहा नियम। अगर आप सबको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में जय वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी कथा ज़रूर पसंद आई होगी। और फिर हम अगले कथा में मिलते हैं।
बाय बाय दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव।